तो इसमें हम सुन रहे थे कि शिवसेना से आप एक कैंडिडेट होने वाले थे, लेकिन बाद में आपकी पार्टी ने टिकट एक बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव संतोष शेट्टी को दे दी। मैं इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। 2004 में जब योगेश पाटिल यहाँ से चुन के आए थे तब भी मैं प्रेसिडेंट था। रुपेश मात्रे को जिताने के लिए 2 बार मैं लीडिंग में था। अब अपने आप को मजबूत दावेदार समझ रहा था, इसके लिए मैं साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे कैंडिडेट दो और आप आशीर्वाद दो, मैं ये सीट आपको निकाल के दूंगा। तो अभी संतोष शेट्टी कौन से पार्टी में थे उससे मेरे को लेना देने, आज मेरे पार्टी में मैं जिम्मेदार हूँ, उनको जीत के लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, वो मैं निभाऊंगा। सामने एक कैंडिडेट है मिस्टर रईस शेख, क्या आप उनको मानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आपके अगेंस्ट में? अभी मैं निजी लाया तो मेरा निजी नहीं है, आपका क्रेडिट नहीं है मेरा। वो मुख्यमंत्री अगर चाहते तो नहीं साइन करते थे। अभी हमारे आमदार यहाँ पे आते हैं, समझो कोई उद्घाटन करते हैं तो उन्होंने किया ऐसे बताते, वो हमको खटकता है खुली बात बोलते। तो मुख्यमंत्री बोले तो मुख्यमंत्री जब साइन नहीं करता है तब तक तो कोई फॉलो नहीं होगा। लेकिन हर क्रेडिट लेके यहाँ के लोगों को दबाने का ये रवैया गलत है। उसमें और कुछ नए रोड भी आए, कोशिश किसी ने की होगी, लेकिन उसका क्रेडिट अकेले का नहीं ले सकते ना। जैसे मैं आपको बता, शांति नगर रोड जो है इतना बड़ा निधि है, वो किसने दिया है? किसने दिया है? ये मेरे पास लेटर है, शिंदे साहब का, शिंदे साहब का यहाँ पे साइन है। मतलब ये पास शिंदे सर ने किया है? शिंदे साहब, ऐसा हर चीज़ जो है शिंदे साहब के थ्रू ही होगी। मेरा बोलना है कि आप एक बार भी शिंदे साहब का नाम भिवंडी में लिए क्या? भिवंडी का अमाउंट को बताओ। कॉर्पोरेशन की स्कूल थी, गवर्नमेंट का फंड था, शिंदे साहब ने ही दिया था। वो ओपनिंग करने गए तो फिर म्यूनसिपल ने उसको रोक दिया, वो भी अच्छा नहीं ना। तो इसका मोहल्ला ऐसा है कि भिवंडी के आवाम को लेके चलते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। अच्छा तो आपका ओपनिंग होता था। ये आपका घर है, आपका घर का उद्घाटन मैं कैसे कर सकता हूँ? आप किसकी बात कर रहे थे स्पेसिफिकली? ऐसा लग रहा है आप किसी को टॉन्ट दे रहे हैं। नहीं बोल दिया, मैं आमदार साहब बोला ना। अरे आमदार साहब ने जो किया, ओपनिंग तो आमदार साहब ने रखा था। कई सालों से बम्बई में नगर सेवक रह चुके, आमदार बने और होशियार है, उसके बाद में उन्होंने किया। इसका मतलब भिवंडी के जनता को नहीं मानने को तैयार नहीं, ना मुख्यमंत्री को मानने को तैयार नहीं, और भिवंडी की जनता को जो मानने को तैयार नहीं उसका भिवंडी में काम नहीं है। सोशल वर्क करते करते 91 में ऐसा एक दौर आया, उन्होंने देखा नगर पालिका के लिए खड़ा करे। आपको फंड्स की कमी थी मतलब वो टाइम पे? फंड नहीं था। अच्छा, था ही नहीं? 1 रुपया नहीं था। अच्छा, यकीन मानोगे आप? हम दिगे साहब के सैनिक थे। नहीं, हम तो बाला साहब को चाहते थे। शिवाजी पार्क में दसरा मेला होता है, बाला साहब तो 9 बजे भाषण करते थे, लेकिन हम लोग बाला साहब को देखने के लिए वहाँ पे जमीन पे जाके बैठते थे 5 बजे। हमारे सीएम साहब है एकनाथ शिंदे सर, उनसे आपके काफी अच्छे कनेक्शन है, एक फ्रेंडशिप बोलेंगे है। फ्रेंडशिप के भी आगे जाके रिश्ता में बताऊँ कि मैं 2003 में पहली बार अध्यक्ष बना है। आज क्या है 2024 से करीब बीच में 19 महीना मैंने रिजाइन किया था। 20 साल से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। भिवंडी के जो भी लोग थे जिन्होंने राज किया भिवंडी पे, उन्होंने भिवंडी का सत्यानाश करने के सिवा कुछ किया नहीं। भिवंडी में संतोष शेट्टी है, महेश चौगुल है, हमारे मनोज काटेकर है, बालाराम चौधरी है, मदन बुआ साहब है, हम सब लोगों ने नहीं जिलाया। स्टेटमेंट है कि पहले कभी इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन जब से सीएम एकनाथ शिंदे सर आए हैं जब से ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। श्रेय जो क्रेडिट हम शिंदे साहब को देंगे। जब इंटरनल डिस्प्यूट हुआ था शिवसेना में, तो भिवंडी में आए लोग क्या फील कर रहे थे, पार्टी मेंबर्स क्या फील कर रहे थे? लाइफ इन भिवंडी के इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। इस पॉडकास्ट में हम भिवंडी के पॉलिटिकल सीन के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने ये हमारी पॉडकास्ट की सीरीज़ को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत पसंद किया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अब नेक्स्ट एपिसोड में पॉडकास्ट पे किसको गेस्ट बुलाएं। आज जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल है। वो हमारे भिवंडी शहर के शिवसेना अध्यक्ष है मिस्टर सुभाष माने। हेलो सर। हाँ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा हमारा स्टूडियो का सेटअप? बहुत अच्छा। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा तब तो आए, हमने देखा है आपका स्टूडियो का। बहुत शुक्रिया सर। तो बहुत बेसिक सवाल से मैं स्टार्ट करूंगा। आपकी एजुकेशन के बारे में हमें बताइए कि आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया, क्या एजुकेशन की आपने? मेरा बचपना पूरा भिवंडी में गया। ओके। स्कूल से लेके
मैं ग्रेजुएट हूँ, भिवंडी कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। ओके। और ग्रेजुएशन भिवंडी कॉलेज से हुआ है। ओके। आपका प्रोफेशनल काम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है? जैसे पॉलिटिक्स में तो आप है ही, उसके अलावा आपका कोई बिजनेस है, कुछ जॉब करते हैं? कंस्ट्रक्शन में रखता हूँ और बहुत से काम ऐसे है, वेयर हाउस है, इसमें सब मेरा कारोबार चलते रहता है। ओके ओके। आप 25-30 साल से पॉलिटिक्स में, हमने ऐसे सुना है आपकी काफ़ी लंबी जर्नी है, तो आप ये पॉलिटिक्स में आए कैसे? नहीं, आपकी मालूमात थोड़ी सी कम है। 25 कितने में, कम से कम 35-40 साल से शिव सैनिक का काम कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक बोल के मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी जर्नी तो शुरू हुई है ऐसे, जैसे कॉलेज ख़त्म हो गया तो सोशल वर्क की, पहले सोशल वर्क की करता था। अच्छा। सोशल वर्क करते करते 91 में ऐसा एक दौर आया कि मेरे जो साथी थे उन्होंने देखा कि वह ये अपना दोस्त है, ये सोशल वर्क कर सकता है, तो इसको अपन नगर पालिका के लिए खड़ा करें। ओके। ये लोगों ने मेरे को 91 में खड़ा किया था। अच्छा, लोगों ने सजेस्ट किया? लोगों ने, मेरे दोस्तों ने और लोगों ने जिनका मैं काम करता था, उन्होंने कहा आपको खड़ा रहना है। ओके। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक पुलिस का लड़का हूँ। हाँ। तो मेरे पास पैसा नहीं, मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। अच्छा, आपको फंड्स की कमी थी मतलब वो टाइम पे? फंड नहीं था। अच्छा, था ही नहीं? 1 रुपया नहीं था। अच्छा, फंड नहीं था, लेकिन लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि आपको लड़ना है। तब जाके 91, ऐसे तो 85-85 से मैं शिवसेना में काम कर रहा था। 91 में ऐसा दौर आया, हमारे अप्पा साहब, हमारे गुरु थे अप्पा साहब पड़ियाल, उनके हाथ के नीचे मैं काम करता था, तो हमारे उस्ताद थे। तो उन्होंने बोला चलो कोशिश करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आज के महापालिका के कॉरपोरेशन का इलेक्शन देखते होंगे, करोड़ों रुपया खर्चा होता है। और 91 में सुभाष माने चुन के आया था, जिसके बाद 1 रुपया नहीं था। और जब इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, चुन के आने के बाद, जब पूछा मैं दोस्तों को, पैसा बोले 39,000 रुपया खर्चा हुआ। अच्छा, यकीन मानोगे आप? इतने कम फंड्स में इतना सपोर्ट की वजह से आप? 39,000 उस टाइम में खर्चा हुआ, और उसमें मेरा 1 रुपया भी नहीं था। लोगों ने ही सपोर्ट किया? लोगों ने सपोर्ट करके मेरे को जिताया। तो उसके बाद मेरी मम्मी चुन के आई थी। उसके बाद में मैं भिवंडी कॉरपोरेशन के इतिहास में पहली बार ऐसा आदमी होगा जो 3 बार कंटिन्यू 3 बार ऑप्शन में चला गया। इसका कारण क्या, पार्टी में मैं था, पार्टी के लिए कुछ कर रहा था, तभी वरिष्ठ लोगों ने मेरे को वो मौका दिया है। आपने अपने स्टार्टिंग करियर के टाइम पे शिवसेना को ही क्यों चूज किया? नहीं, हम तो बाला साहब को चाहते थे। अच्छा। हम बाला साहब के प्रेमी थे बचपन से। यानी आपको हम बताना चाहूँगा कि शिवाजी पार्क में दसरा मेला होता है, तो बाला साहब तो 9 बजे भाषण करते थे, लेकिन हम लोग बाला साहब को देखने के लिए वहाँ पे ज़मीन पे जाके बैठते थे 5 बजे। अच्छा। ट्रेन से, ट्रक से, कोई भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी से हम लोग जाते थे। बाला साहब के उस टाइम से प्यार था, यानी उनका जो स्वभाव था, जो बोला वो बोला। बंदूक की गोली थी, निकलने के बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं ली, वो हमको अच्छा लगा। और भारत देश के लिए, इंडिया के लिए उनकी एक सोच अलग थी। तो वहाँ से इंस्पिरेशन लेके आपने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया। हमने सुना है कि जो हमारे सीएम साहब है एकनाथ शिंदे सर, उनसे आपके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। उसका कारण अलग है। हाँ, शिंदे साहब के का संबंध बाद में बताता हूँ आपको। हम दिघे साहब के सैनिक थे, शिंदे साहब भी दिघे साहब के सैनिक थे। मैं और शिंदे साहब में ज़्यादा फर्क नहीं, हम लोग साथ में दिघे साहब के साथ में थे। लेकिन उसके बाद में दिघे साहब चले जाने के बाद हमारे नेता जो बन गए कि हो शिंदे साहब बन गए, और शिंदे साहब से करीबी काम करते। शिंदे साहब किसको बुलाएंगे? जो काम करते हैं। आपको मालूम नहीं, बताया मैं आपको माध्यम से बताऊंगा कि मैं 2003 में पहली बार अध्यक्ष बना है। 2003 में? आज क्या है? 2024 से करीब बीच में 19 महीना मैंने रिजाइन किया था। ओके। बाकी 22 साल से तो मैं इधर, 20 साल से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। पहले शहर प्रमुख था, फिर उप जिला प्रमुख बना, आज मैं जिला प्रमुख के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ये काम देख के पार्टी डिसीजन लेती है। और जब शिंदे साहब ने निर्णय लिया बाहर निकलने का, उठाव जो किया 20 जून का, उस दिन से वो शिवसेना को छोड़ के मैं शिंदे साहब के साथ में चला है। तो एक अलग अटैचमेंट उनके साथ में है, उनका काम करने का तरीका है। एक फ्रेंडशिप बोलेंगे है
फ्रेंडशिप के भी आगे जाके रिश्ता मैं बताऊँगा। हाँ, क्योंकि वो अलग है, एक रिश्ता अलग, पॉलिटिकल रिश्ता अलग है। लेकिन ये बताऊंगा कि उनकी काम करने की तरीका आप लोगों ने देखा है, पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। 16 घंटा जो मिनिस्टर काम करते हैं, पहले कभी मिनिस्टर देखने को नहीं मिलता था, चीफ मिनिस्टर देखने को नहीं मिलते थे। आज वर्षा पे कोई भी आदमी जाके मिलता है, ये उनके काम करने का तरीका है, और इसी कारण हम लोग आज मैदान में उतरे हैं। अच्छा, तो भिवंडी के बारे में अगर बात करें तो भिवंडी का पॉलिटिकल सीन आपको कैसा लगता है, कैसा है अभी? किस बारे में? जैसे हमारे सीएम साहब ने जो फंड्स एलोकेट किए भिवंडी के लिए। नहीं भैया, देखो मैं भिवंडी के बारे में आप मेरे को पूछोगे तो भिवंडी के लिए मैं दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि आने वाली हमारी नस्ल जो है उनको हमने क्या दिया, ये सवाल मेरे नज़र के सामने हमेशा रहता है कि अब इतने सालों से पॉलिटिक्स में है और उसके बाद में भिवंडी को हमने क्या दिया। तो भिवंडी को कुछ नहीं मिला। नगर पालिका थी, महानगर पालिका हो गई, लेकिन भिवंडी में बदलाव नहीं आया। लेकिन थोड़ा बहुत डेवलपमेंट तो हुआ है ना सर? वही बोल रहा हूँ कि बदलाव क्यों नहीं आया। भिवंडी के जो भी लोग थे जिन्होंने राज किया भिवंडी पे, उन्होंने भिवंडी का सत्यानाश करने के सिवा कुछ किया नहीं। आज आपने देखा हो कि सीएम साहब 2.25 महीना हुआ है, 2.5 महीना होगा अभी, 2.5 साल में आपने देखा होगा काम भिवंडी में। गवर्नमेंट का निधि एक चीज़ ही किसी को मालूम नहीं थी, जो 2.25 साल में मालूम पड़ गई। निधि, गवर्नमेंट की निधि क्या होती है। आमदार लोग भी इतना निधि नहीं लाते थे पहले, लेकिन शिंदे साहब ने बोला कि भिवंडी में क्या काम है मेरे को बताओ, और वो काम हम लोग ढूंढ के, हमको तो मालूम ही था भिवंडी में वही डांबर के रास्ते बनते थे, एक रात में काला होता था, 4 दिन में 8 दिन में फिर उसको खड्डे पड़ते थे। तो हमारी सोच थी कि भिवंडी का पहले रास्ते बनने चाहिए। हर साल वही होता है, कॉर्पोरेशन वही खड्डे बनने का खर्चा करती है। फिर कोई अपना ईद आ गई, गणपति आ गया, फिर काला डांबर डालते थे, फिर वो टाइम में अपने 2-4 दिन अपन भी खुश हो जाते थे, फिर वही हालत। तो ये हालत चेंज करने के लिए सीएम साहब ने जो भी भिवंडी के, मेरे अकेले का नहीं बोल रहा हूँ, भिवंडी में संतोष शेट्टी है, महेश चौगुले है, हमारे मनोज काटेकर है, बालाराम चौधरी है, मदन बुआ साहब है, हम सब लोगों ने निधि लाया। ओके। तो इतना निधि कभी आया ही नहीं था। अच्छा, तो इसमें आपको बदलाव काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है कि पहले कभी इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन जब से सीएम एकनाथ शिंदे सर आए हैं, जब से ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ये आपको श्रेय, जो क्रेडिट हम शिंदे साहब को देंगे। ओके, तो ये जो फंड्स भिवंडी के लिए आते थे, इसमें आपने कुछ हेल्प की, आपने डेवलपमेंट में कुछ हेल्प की है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं समझा मैं कि शिंदे सर से जो फंड्स आते थे, वो फंड्स को लाने के लिए, उसकी वर्क रिपोर्ट बनाने के लिए आप कुछ हेल्प करते थे शिवसेना? मेरा वैसा है, वो ऑफिशियली अगर शिंदे साहब से लेटर आ गया तो हमारी टीम है। अच्छा, वो टीम हमारी काम करती है। आपके अंडर एक टीम काम करती है? मेरे अंडर टीम काम, उसको फॉलो करती है, उसको जो टेक्निकल चीज़ है उसको वर्क ऑर्डर करना है, जो करना है वो हमारी टीम करती है। हमारी टीम है, वो टीम करती थी। और उसको आज क्या है आपको बताता हूँ, अभी कुछ काम चालू है और 6 महीने और बदलाव आपको दिखेगा। बहुत सी जगह पे हमारे काम चालू है। हाँ, भिवंडी वेस्ट में भी बहुत जगह, ईस्ट वेस्ट सब जगह मैंने आपको क्लियर कर, मैंने कोई एरिया नहीं देखा है। मैंने ताराली से लेके पूर्व में ताराली से लेके पोगाव तक, और वेस्ट में अंजूर पाटा से लेके जो विलास पाटिल का वार्ड है कोम्बड़ पाटा तक, वहाँ तक मैंने निधि लाया है। ओके, तो ये इलेक्शन के बारे में बात करें जो आने वाले विधानसभा के, तो इसमें हम सुन रहे थे कि शिवसेना से आप एक कैंडिडेट होने वाले थे, लेकिन बाद में आपकी पार्टी ने टिकट एक बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव संतोष शेट्टी को दे दी। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। 2004 में जब योगेश पाटिल यहाँ से चुन के आए थे, तब भी मैं प्रेसिडेंट था। ओके। रुपेश मात्रे को जिताने के लिए 2 बार मैं लीडिंग में था। तीसरी बार वो हार गए। आज ऐसा मौका आया था कि रुपेश मात्रे उबाटा सेना में थे और हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं था, बाकी थे इच्छुक, लेकिन मैं अपने आप को मजबूत दावेदार समझ रहा था। इसके लिए मैं साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप मुझे कैंडिडेट दो और आप आशीर्वाद दो,
मैं ये सीट आपको निकाल के दूंगा। लेकिन ऐसा होता है कि पार्टी लीडर जो है, हाई कमांड जो है, हमारे मुख्य नेता है, मुख्यमंत्री है, लेकिन शिवसेना के वो मुख्य नेता है। तो मुख्य नेता शिवसेना में एक सिस्टम है, आदेश चलता है। इधर आपको बताऊं कि लोकशाही कम है। यानी आपको आपकी हिस्ट्री बताता हूँ कि 1995 तक, 1995 जब बाला साहब थे, 1995 तक ये सिस्टम थी कि कोई टिकट मांगने नहीं जाता था, सबको टिकट भेजी जाती थी। हाँ, और आदेश आता था। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इधर गिरूंगा कि जीतूंगा, ऑर्डर था, बाला साहब आदेश। शिवसेना में आदेश चलता है, और शिंदे साहब ने मेरे को आदेश दे दिया कि आपको संतोष शेट्टी का काम करना है, ये सपोर्ट करना है आपको। तो अभी संतोष शेट्टी कौन से पार्टी में थे उससे मेरे को लेना देने, आज मेरे पार्टी में मैं जिम्मेदार हूँ, उनको जीत के लाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, वो मैं निभाऊंगा। तो शिवसेना पार्टी के बारे में बात करें, जो इंटरनल डिस्प्यूट के बारे में, जैसे जब इंटरनल डिस्प्यूट हुआ था शिवसेना में, तो भिवंडी में आए लोग क्या फील कर रहे थे, पार्टी मेंबर्स क्या फील कर रहे थे, और उसमें आपने क्या फील किया, आप वो भी बताइए। मैंने आपको बताया ना कि शिंदे साहब का काम हमने पहले भी देखा है। यहाँ के पालक मंत्री रहे, रात दिन मेहनत करने वाला आदमी है। और मैं बताता हूँ, बड़ी बात होगी शायद, ये जो महाराष्ट्र में शिवसेना वाला साहब जाने के बाद में बढ़ी, दिगे साहब जाने के बाद, ये पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना बढ़ने का काम जो है ये एकनाथ शिंदे साहब है। पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे, पूरा पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी बढ़ाते थे। तो उनका काम तो हमको पसंद था। और मैंने आगे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे या और कुछ बनेंगे ये किसी को मालूम नहीं था, पूरे महाराष्ट्र को मालूम नहीं था, वो आइडिया नहीं थी। लेकिन हम 20 जून को जब साहब सूरत चले गए, उसी दिन मैं वो पार्टी छोड़ के मैं अपने घर पे आ गया और शिंदे साहब के साथ में लगा रहा। तो डिस्प्यूट के बाद जो भिवंडी के पार्टी मेंबर्स थे उनको कंट्रोल करने में, उनसे बात करने में आपने कुछ रोल प्ले किया? नहीं, मोस्टली सब ऐसा है, शिवसेना एक की दो ही है, तो उसमें मोस्टली जो लोग हैं जो मेरे को चाहने वाले थे, शिंदे साहब को चाहने वाले थे, वो तो 1 मिनट में इधर आ गए। हमारी टीम ताबड़तोड़ थे। अच्छा, वो इमोशन था, लोगों को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इमोशन था, ऐसा क्या है, शिवसेना छोड़ने के टाइम भी दुख तो होता था, दुख तो था, लेकिन जब हमको पहला दुख तो तब हुआ जब बाला साहब के मार्गदर्शन पर हमने इतनी साल ये शिवसेना में काम किया। वो काम करते हुए हमारा पॉलिटिकल दुश्मन जो था वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ही था। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में उद्धव साहब ने जो सरकार बनाई, उसी दिन से हम दुखी थे। ये मौका मिला कि हम लोग बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ अगर रहते थे शिंदे साहब तो शिवसेना वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। शिवसेना बचाने के लिए हम लोग बाहर हो गए। ठीक है, बहुत ये बात तो पता ही नहीं थी मेरे को, इतना कुछ हुआ था डिस्प्यूट के टाइम पे, आपने बताया, अच्छा लगा। तो जैसे अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसमें आपकी पार्टी के सामने एक कैंडिडेट है मिस्टर रईस शेख, क्या आप उनको मानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है आपके अगेंस्ट में? देखो, हर कैंडिडेट स्ट्रांग ही रहता है, कोई कैंडिडेट को अपन कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। अपने अपने तरीके से कोशिश करेंगे, समझे, हम अपनी ताकत लगाएंगे। हम जो संतोष शेट्टी को जो लोगों के सामने लेके जा रहे हैं, ये संतोष शेट्टी एक चेहरा है, फेस है, ये फेस है, ये शिवसेना का फेस है, ये एकनाथ शिंदे साहब का फेस है। हम लोगों को कहेंगे कि शिंदे साहब ने जो आपको 2 साल में दिया है वो 50 साल में किसी ने भिवंडी को दिया है। हम काम के बारे में, हमारी जो योजना है, आप देखा है कि कितनी योजना लाई और कितना फास्ट काम है। आपने देखा होगा जो शुरू हुई हमारे महिला के लिए एसटी में पहली बार आधा टिकट कर दिया, बुजुर्गों को फ्री कर दिया। वहाँ से जो शुरुआत हुई है, हमारी जो लड़कियाँ पढ़ती है 12वीं के बाद, उनको टेक्निकल जो इंजीनियरिंग मेडिकल का एजुकेशन फ्री कर दिया। रोज़ एक एक योजना लाते थे, ऐसी योजना पढ़ते जाएँ तो हम रात पूरी पड़ेगी। अभी जो योजना लाई है किसी भी दिमाग में नहीं थी, लाडली बहन योजना। एक मुख्यमंत्री हमारे सभी महिला को, महाराष्ट्र को बहना बनाना चाहता है, इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है। और आज मैं दावे के साथ में कहता हूँ, सब समाज में, सभी समाज में एकनाथ शिंदे के बारे में, शिंदे साहब के बारे में एक सोच है कि ये आदमी हमारा भाई लगता है,
बड़ी बात नहीं बताऊंगा, मैंने शास्त्री नगर में एक महीना पहले ये लाडली बहना की मीटिंग ली थी। सभी समाज के लोग थे, 90% मेरी मुस्लिम महिला थी, हमारी मुस्लिम बहना थी। वहाँ पे मैंने माहौल देखा कि उनको मैं पूछा आप कौन है, तो उन्होंने बताया हम मुख्यमंत्री की बहना है। तो ये जो हम शिंदे साहब का काम लेके जा रहे हैं, हम हमारा नाम, लेकिन हम पार्टी का शिंदे साहब का काम लेके पूरे महाराष्ट्र में जा रहे हैं। वैसे भिवंडी में लोगों को बताएंगे कि शिंदे साहब अगर रहे, ये लाडली बहना की योजना के बारे में कांग्रेस वाले बोले चलेगी नहीं, ऐसा होगा, फिर उन्होंने कोर्ट में भी भेजा, कोर्ट में भी नहीं दिए। अभी उसका मैनिफेस्टो आ रहा है, उसमें बोलते हम लोग 2000 करेंगे। शिंदे साहब ने तो इलेक्शन लगने के पहले एडवांस में पैसा डाला है, और शिंदे साहब ने कहा भी कि फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो 2000 होगा। ये करके दिखाया है। ये कांग्रेस वाले क्या ठोकते रहते हैं। ये लाडली बहन योजना मतलब कब तक चलने वाला है इसका? लाइफ टाइम चलेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लाइफ टाइम। हमारे साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ में है, और बम्बई और महाराष्ट्र से ज़्यादा जो टैक्स जो जाता है पूरे इंडिया से, सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ से जाता है, भिवंडी से जाता है, बम्बई से जाता है, पूरे महाराष्ट्र से जाता है। तो हमको कोई कमी नहीं पड़ेगी। पैसे की बात है तो गवर्नमेंट सोचे, शिंदे साहब उसके बारे में सोचते नहीं है। मैं आपका तो ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो है ना, उसने एजुकेशन मिनिस्टर को रात को 2 बजे फ़ोन किया था, बोला इतने लोगों को दे रहे हो, इतने लोग वंचित है, तो कितना खर्चा होगा? रात को 2 बजे। तो उन्हें इतना चंद्रकांत दादा पाटिल, हम मंत्री थे, शिक्षण मंत्री, उन्होंने ऐसा होगा तो मैंने डिक्लेयर कर दिए थे। तो इतनी बड़ी सोच है, विजन उनके पास है। पूरे महाराष्ट्र में आज रोड रास्ते बन रहे हैं। अटल सेतु आपने देखा होगा, बम्बई में रोड देखो, बम्बई में सालों साल डामर के रोड बनते थे, टोटल रोड आरसीसी बन रहे, कोस्टल रोड बन रहा है। ऐसी हमारी चाहत ऐसी है कि शिंदे साहब अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो आने वाले 5 साल में भिवंडी को बदलना चाहिए, क्योंकि भिवंडी से 10 किलोमीटर पे कल्याण है, 15-20 किलोमीटर पे थाना है। हम कहाँ हैं? हमारे गली गली में, हमारे एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। एजुकेशन में हमारे भिवंडी के जो स्टूडेंट है उनको दिशा देने का काम नहीं हो रहा। इस बारे में ट्रैवलिंग में लोग को प्रॉब्लम होती है, जॉब्स में, एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग में तकलीफ है। कल्याण जाना पड़ता है, थाने जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमको तो दया आती है, हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़के लोग जब पढ़ने जाते हैं बम्बई, उनकी बहुत तकलीफ होती है। खाली वो पढ़ाई बाजू में रहेगी, आने के टाइम जो थकावट होती है उसको बहुत, उनको चेहरा देख के भी दुख होता है। हमारे बच्चे भी थाना बम्बई जाती थे, हमको मालूम पड़ता। तो इस इलेक्शन में डेवलपमेंट के अलावा और क्या मुद्दे और क्या आपका कैंपेनिंग एम होने वाला है? मैं बोला ना, एजुकेशन का मुद्दा जो है वो लेके हम चलेंगे। दूसरी बात, हेल्थ केयर और सैनिटेशन आप इंक्लूड करने में कुछ है? जैसे आईजीएम हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए। मैं आपको बताता हूँ, पहली बार तो फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में शुरू हो गया। पहले 52 रोड आए थे, 52 रोड पहले मंजूर किए थे 2014 में फडणवीस साहब ने। वो टप्पे टप्पे में आ रहे थे, समझे, स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, उद्धव साहब मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ में कांग्रेस राष्ट्रवादी थी। फिर कोविड आया, फिर बजट इधर उधर हुआ, लेकिन वो जो 2.5 साल का सरकार थी, वो सरकार ने सब चीज़ को रोकने का काम किया, सब चीज़ रोकने। लेकिन मैं भिवंडी के लोगों की तरफ से सीएम साहब है, फडणवीस साहब और अजीत दादा, इनको मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट अभी जो भी ऐसा है, देखो अभी मैं निधि लाया तो मेरा निधि नहीं है, आपका क्रेडिट नहीं है मेरा। वो मुख्यमंत्री अगर चाहते तो नहीं साइन करते थे। अभी हमारे आमदार यहाँ पे आते हैं, समझो कोई उद्घाटन करते हैं तो उन्होंने किया ऐसे बताते हैं, वो हमको खटकता है, खुली बात बोलते। तो मुख्यमंत्री बोले तो मुख्यमंत्री जब साइन नहीं करता है तब तक तो कोई फॉलो नहीं होगा। लेकिन हर क्रेडिट लेके यहाँ के लोगों को दबाने का ये गलत लगता है। गाँव के लोगों को लेके चलना चाहिए, ये नहीं हुआ। और हम तो क्या, देखो आप गए टाइम में हमारे रुपेश मात्रे जो हारे थे ना, वो 13 से वोट से हारे थे।
1300 वोट से हारे। मैंने संतोष शेट्टी कांग्रेस से लड़ने के बाद हम लोग 1300 वोट से हारे थे। वो हमको दुख है। हम दावा करते कि हमारा आमदार फिर आना चाहिए, हम कोशिश करेंगे 100%। सर आप बोल रहे थे कि ये जो भिवंडी में रिसेंटली अभी आरसीसी रोड का डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी लोगों ने क्रेडिट लिया है, इस पे आपके क्या व्यूज़ है? भिवंडी के लोगों का दुख ये है, नगर सेवक लोग को दुखी है कि क्या है। तो मैंने बोला कि क्रेडिट तो सब लेंगे लेकिन हकीकत लोगों को मालूम नहीं रहती। तो सर ये हकीकत है क्या असल में? ऐसा है, तुम नगर सेवक ने पास किया है, समझो रुपेश मात्रे ने जो भी फंड लाया है उसका उद्घाटन तुम्हारा हक है, तुम आज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम जो भी चीज़ करते हो वो महाराष्ट्र सरकार बोल के करते हो। और महाराष्ट्र सरकार जैसे आपको मैं बताऊंगा, 52 रोड का जो शुरुआत हुआ फडणवीस साहब से हुआ, बाद में रुका, फिर हम लोग शुरू किए ये 2.25 साल में। उसमें और कुछ नए रोड भी आए, कोशिश किसी ने की होगी, लेकिन उसका क्रेडिट अकेले का नहीं ले सकते ना। जैसे मैं आपको बता, शांति नगर रोड जो है इतना बड़ा निधि है, वो किसने दिया है? किसने दिया है? ये मेरे पास लेटर है, शिंदे साहब का, शिंदे साहब का यहाँ पे साइन है। मतलब ये पास शिंदे सर ने किया है? शिंदे साहब, ऐसा हर चीज जो है, हर चीज जो है शिंदे साहब के थ्रू ही होगी। मेरा बोलना है कि आप एक बार भी शिंदे साहब का नाम भिवंडी में लिए क्या? भिवंडी के आवाम को बताओ कि पहले 2.25 साल में ये हमारे आमदार महाविकास आघाड़ी में थे, 1 रुपया नहीं ला सके। ये 2.5 साल में पैसा ला सके, वो शिंदे साहब की वजह से आ गए। तो मेरा बोलना है कि इतना तो हमको दिखता था 5 साल में कि 2.5 साल में कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम लिया तो भी हमको अच्छा लगता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री है, बॉस तो वही है। उनको क्रेडिट नहीं दिया इसका? क्रेडिट तो लेने को उनको टाइम नहीं है। अच्छा। उनको तो महाराष्ट्र की जनता क्रेडिट दे रही है, बट कहीं मेंशन करना चाहिए था। हमारी भावना जो है, हमारे मुख्यमंत्री है, हर चीज देखो। ऐसा एक अभी मसला हो गया, देखो बहुत अच्छी स्कूल उन्होंने बनाई थी, तो ओपनिंग में उसने कुछ गड़बड़ी की, ऐसे मेरे सुनने में आया कि उन्होंने प्राइवेट ओपनिंग रखी थी। कॉरपोरेशन की स्कूल थी, गवर्नमेंट का फंड था, शिंदे साहब ने ही दिया था। वो ओपनिंग करने गए तो फिर म्यूनसिपालिटी ने उसको इशू हो गया कुछ, वो म्यूनसिपालिटी उसको रोक दिया, वो भी अच्छा नहीं ना। तो इसका मोहल्ला ऐसा है कि भिवंडी के आवाम को लेके चलते थे तो ये नौबत नहीं आती थी। अच्छा, तो आपका ओपनिंग होता था। ये आपका घर है, आपका घर का उद्घाटन मैं कैसे कर सकता हूँ? सही बात है। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्रेडिट लेने का काम नहीं करेंगे, हम लोग शिंदे साहब का विजन लेके ही चलेंगे, भिवंडी में बदलाव लेके चलेंगे। भिवंडी में बहुत काम है, अभी कोई कितना भी बोलता है काम हो, भिवंडी में बहुत, भिवंडी समस्या का नाम भिवंडी है, समस्या एक एक करके हम लोग बाजू करेंगे। आप किसकी बात कर रहे थे स्पेसिफिकली? ऐसा लग रहा है आप किसी को टॉन्ट दे रहे हैं। नहीं, बोल दिया मैं, आमदार साहब बोला ना। अच्छा, अरे आमदार साहब ने जो किया, ओपनिंग तो आमदार साहब ने रखा था। तो आमदार साहब ने जो ओपनिंग रखा था वो इस तरह से रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड पर्सन है और कई सालों से बम्बई में नगर सेवक रह चुके, आमदार बने और होशियार है। उसके बाद में उन्होंने किया, इसका मतलब भिवंडी के जनता को नहीं मानने को तैयार नहीं, ना मुख्यमंत्री को मानने को तैयार नहीं, और भिवंडी की जनता को जो मानने को तैयार नहीं, उसका भिवंडी में काम नहीं है। तो सर ये भिवंडी में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए आगे कुछ प्लान्स, कुछ विजन है आपकी पार्टी का? मैं वही बोला ना आपको, स्टूडेंट जब थाना बम्बई जाते हैं, जो तकलीफ देखते हैं, उसके लिए विजन तो बहुत है। यानी कई सालों में अपने भिवंडी इतनी बड़ी आवाम, इतनी बड़ी जनता है, इतनी बड़ी लोक संख्या है, उसके बावजूद कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं है भिवंडी में, ना इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है भिवंडी में। और भिवंडी में क्या है, कुछ लोग जानते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं उनको गाइडेंस ही नहीं, गाइडेंस भी नहीं, वही चले रह जाते हैं। या तो लोकल में काम, ग्रेजुएशन करके लोकल में, हमारे गोडाउन पट्टे में ग्रेजुएट लोग काम कर रहे हैं 15,000 में। ये अपनी बदनसीबी है। और हमने जो कहा है कि आईजीएम हॉस्पिटल जो है, एजुकेशन और हेल्थ, आईजीएम हॉस्पिटल को हमने साहब को प्रस्ताव भी दिया है कि जगह बहुत है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी, कॉलेज ही शुरू हो जाए,
तब वो हॉस्पिटल बड़ा होगा। अभी वो उप जिला रुग्णालय है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देके उसको वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत सी जगह भी पड़ी है, तो मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो आपके कैंपेन में ये विजन भी रहेगा कि भिवंडी में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज रहेगा कि भिवंडी तरक्की कैसे हो, भिवंडी की यूथ की तरक्की कैसे हो, एजुकेशन में भिवंडी आगे जाए, स्वच्छता में आगे जाए, रोड रास्ते अच्छे हो। हमारा रिंग रोड इतने सालों से पड़ा है, कोई देखने को तैयार नहीं, क्योंकि कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है। तो रिंग रोड अगर होता है तो आज जो अपने को ट्रैफिक की समस्या मिल रही है, एसटी पे जाओ ट्रैफिक, कल्याण नाके पे जाओ ट्रैफिक, दामनकर जाओ, तो रिंग रोड अगर कोई सिटी में बनता है तो कोई दरगाह रोड का आदमी शांतिनगर आने के लिए अंदर नहीं आएगा, परेशान नहीं, रिंग रोड से आके शांतिनगर में जुड़ेगा। सर ये रोड के डेवलपमेंट की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वेस्ट में, ईस्ट में, दोनों जगह रोड डेवलपमेंट काम तो चालू है, बट बड़ा अनसिस्टमेटिक और स्लो है। जैसे आरसीसी रोड होना चाहिए तो बाजू में गटर होना चाहिए, कनाल्स होना चाहिए, वो नहीं दिखते। तो क्या काम ऐसी अनसिस्टमेटिक और अधूरे रहेंगे? अभी देखो, काम लाना हमारा काम है, सिस्टमेटिक करना प्रशासन का काम है, प्रशासन ने उस पर ध्यान देना चाहिए। और भिवंडी में प्रशासन बोल रहे तो कोई जितने लोग होने चाहिए वो डिपार्टमेंट उतने भी नहीं दिख रहे। तो कोई रोड बनाता है, वो कैसे बनाता है वो देखने भी कोई नहीं जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि आपके इलेक्टेड कैंडिडेट आएंगे तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे? हम हर चीज़ का बात, मैं क्या बोल, जो कमी दिख रही है ना उसको पूरा करना है हमको। मैं तो पार्टी के लिए काम करता हूँ। आपने जैसे कहा कि आप इच्छुक थे, मैं तो सही में इच्छुक था, मेरे कार्यकर्ता भी नाराज थे, लेकिन शिंदे साहब ने एक बार बोल दिया और वो काम पे लग गए। और संतोष शेट्टी को, महेश चौगुले को जिताने की कोशिश करेंगे, जीत के लाएंगे। तो इस इलेक्शन में आपकी पार्टी का कैंडिडेट कौन से लेवल पे ईस्ट में आपको क्या लगता है? नहीं, ईस्ट की बात मत करो, मेरे पास तो ईस्ट और वेस्ट की जिम्मेदारी है। हाँ। दोनों तरफ हम दोनों को जिता के लाएंगे। अच्छा, भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में दोनों में आपके कैंडिडेट्स है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि डाइवर्सिटी क्या है? जैसे ईस्ट में तो कम चल रहा है, वेस्ट में जो ड्रामे चल रहे हैं इलेक्शन में, इस पे आपका क्या बोलना है? अरे देखो, ये आज तक ऐसे ही चला कि ड्रामे पे इलेक्शन खेला गया। हाँ। भिवंडी में ड्रामा बहुत जरूरी है। हाँ। भावना में आके समाज, कौम, इसमें आके वोट देके नहीं होगा। जो हमारे लिए काम करेगा, जो सरकार में बैठेगा वही काम करेगा। हमको इलेक्ट करना है कि हमारा कौन है। मैं भिवंडी के आवाम को कहूँगा, भावना में मत आओ, कैंडिडेट देखो। आगे चल के भिवंडी बोलते बोलते 5 साल चले जाते हैं, हम वही के वही रह जाते हैं। ऐसे 1-2 नस्ल चली गई भिवंडी की, समझे? 2 नस्ल चली गई भिवंडी में, कोई बदलाव मैं बोला 91 में चुन के आया हूँ, क्या हुआ भिवंडी में? कुछ नहीं हुआ। कारपोरेशन तो कुछ कर ही नहीं पाई। डेवलपमेंट बहुत स्लो रखा है लोगों ने भिवंडी का, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली ऐसे पहले जो भी आमदार थे उनकी भी कमियां हो सकती है, जो भी फंड लाना चाहिए या चाहिए लेकिन वो आपके मुख्यमंत्री। लेकिन अभी शिंदे साहब का कैसा है, शिंदे साहब के पास जो बात पहुंचती है वो तो फटक से हो जाती है। उसको ऐसा नहीं है, वो टाइम नहीं लेते, बांध के रखो। अरे तुम हेलीकॉप्टर में बैठे तो भी साइन ले सकते हो, इमीडिएट एक्शन में बिलीव करते हैं। अच्छा, तो भिवंडी का विजन लेके हम जो संतोष शेट्टी हमारे उम्मीदवार है। संतोष शेट्टी अगर चुन के आएंगे तो शिंदे साहब के माध्यम से हम भिवंडी पूर्व में, पश्चिम में महेश चौगुले है, इनके साथ में भिवंडी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश के हम लोग करके दिखाएंगे। 5 साल अगर शिंदे साहब को मिलता है तो 100% भिवंडी में बदलाव आएगा। ये दोनों कैंडिडेट की जब बात करते हैं तो महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति का कंपटीशन आता है, तो ये कंपटीशन में आप महाविकास आघाड़ी को कैसे अपना कंपटीशन देखते हैं, उसके बारे में बताइए ना कुछ। मैं क्या बोला, आपको कंपटीशन तो होगी, समझा। मैं सिर्फ लोगों को यही कहूँगा कि भिवंडी का फ्यूचर देखो, कौन खड़ा है वो मत देखो, वो जाके क्या करने वाला है वो देखो, समझे? ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे भिवंडी के लोगों को? आपका कुछ मैसेज है भिवंडी लोगों के लिए तो उनको ज़रूर बताइए। नहीं, भिवंडी लोगों को मैं यही कहूँगा कि मेरे भिवंडी वासियों, ईस्ट और वेस्ट में महेश चौगुले, संतोष शेट्टी यहाँ पे खड़े हैं। आप एक ताकत के साथ उनके पीछे खड़े रहो और उन दोनों को जीत के लाने की कोशिश करो, तो हम लोग करेंगे और आगे चल के भिवंडी को बदलाव लाएंगे। और एक बात कहूँगा, सभी भिवंडी की मुख्यमंत्री साहब की बहना, आपके भाई
कल काटेगर ग्राउंड में कामतगढ़ में कल शाम को 5 बजे आ रहे हैं, तो वो माध्यम से आप आपके भाई को देखने भी आ सकते हैं, भाई को सुनने भी आ सकते हैं। जो भाई ने आपके ऊपर इतना प्यार किया, आपके लिए किया है, इसके लिए आप ज़रूर वहाँ पे पधारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। हमारे लाइफ इन भिवंडी के पॉडकास्ट में आने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। यहीं पे ये सेशन एंड करते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे साथ ई सिलेक्शन के अपडेट्स के लिए भी बने रहे। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।